भी एक रोग हो जाता है। और भारत में ऐसे बहुत सारे रोगी हो चुके थे। एक रास्ते में एक ग्वालियर का एक वैद्य आया था, वो रास्ते पर अपनी अपनी बात करता मैं सुनता रहा। कुपोषण के शिकार, जैसे कि वो कहा राजकुमार कक्का मित्र जबलपुर, कक्का ये जो तुम्हारा नमोस्तु कर रहा है ना, ये बेचारे के घर में बोल देना कुपोषण का शिकार हो रहा है बेचारा। एक ललित पाटनी का बेटा है, उसको पता नहीं कुछ खिलाते कि नहीं खिलाते। हे मित्र, भरपेट खिला रहे हैं, मैं जान के विषय बोल रहा हूं। ललित भ्रम को निकाल देना कि तुम बच्चे को बहुत खिलाते हो, यही गुण विषय है। फिर भी बच्चा कमजोर दिख रहा है। तुम्हारा बहुत कुछ खिलाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत कुछ खिलाना महत्वपूर्ण नहीं है। एक ट्रक रुई है, एक ट्रक रुई है मित्र, और 1 किलो सोना है। सक्टेंस किसमें अधिक है और कीमत किसकी अधिक है? बोल मित्र बोल। सोने की है ना। यह आपको संघात पकड़ना है, शक्त्यांश पकड़ना है। कीमत रुई की नहीं है, कीमत 1 किलो सोने की है। ऐसे ही खड़ा धान्य, उसकी शक्ति कम है। उसी का आटा बन जाए 10 गुनी शक्ति बढ़ जाती है। और मित्र, उस 10 गुने आटे की शक्ति से दूध की शक्ति 10 गुनी अधिक होती है, और दूध की शक्ति से घृत की शक्ति 10 गुनी अधिक होती है। बोलो डॉक्टर साहब। बेचारा सोच रहा होगा डॉक्टर तो मैं हूं और वैद्य की बात यही कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको यह भ्रांति टूट ना जाना चाहिए कि जैन आगम में मात्र आत्मा की बात की गई है। ये आत्मा की बात तभी प्रारंभ होती है जब संपूर्ण बातें होती है। ओह, 100 गुनी शक्ति अधिक है, वो 10 गुनी शक्ति घी में अधिक है। अब मित्र, उसको तुम उबाल करके गेहूं खिलाओगे, भरपूर पेट भरा और चौगुना खा रहा बच्चा, चौगुना खा रहा है, लेकिन दुबला का दुबला, दुबला का दुबला। क्यों? विस्तार तो है, घनत्व तो नहीं है। विस्तार तो है, घनत्व तो नहीं है। मैं अपने विषय पर चल रहा, ध्यान रखना, बहुत गहरे में जा रहे आप। विस्तार तो है, घनत्व नहीं है। विस्तार तो है, घनत्व नहीं है। पुनः आइए। ठीक है मोर पंडित जी, ललित को कुछ समझाना है, खड़े होना जरा। मित्र, 5 किलो दूध में मक्खन कितना निकलेगा? अच्छा, 500 ग्राम निकल आएगा। 500 ग्राम मक्खन यदि आपने निकाल लिया है, माना कि, तो घी कितना निकलेगा? इतना कम भी मत बोल। हैं? जब पिंड भाई दिख रहा था मक्खन का, इतना बड़ा दिखता था, तब पाया था घी कितना होता है। अब माना कि तेरी मां कहती है अब मैं क्यों मक्खन को कम करूं, इसलिए मक्खन ही सबको खिलाता हूं। बेटा, मक्खन में वो ताकत नहीं है जो घी में है, जबकि मक्खन के अंदर ही घी है। घनत्व में शक्ति है। जितना जितना घनत्व बढ़ता चला जाएगा, उतना विस्तार कम होता जाएगा और शक्ति बढ़ती चली जाएगी। एक स्कंध है, उसका गमन बहुत कम है,
एक परमाणु है, भेदादणु, भेद करते करते परमाणु निर्मित होता है और एक समय में 14 राजू गमन करता है। एक जीव है, आप यहां सब बैठे हुए हो, आप चलो, कितना चल पाओगे मित्र? यानों से, वाहनों से, जिससे चलना उससे चल लो, लेकिन राजू प्रमाण भी तुम नहीं चल पा रहे हो। और जैसी ये आत्मा कर्मों से पृथक होकर के मां शुद्ध घनत्व को प्राप्त करती है, एक समय में 7 राजू गमन करती है। यथार्थ में ये जैन दर्शन का प्रवचन चल रहा है, समझो। तो घनत्व, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे इंजीनियर हो तो आप बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हो, यहां पर फिर आपको जो व्यक्ति निमाड़ की लाल मिर्च खा चुका हो, मालवा निमाड़, निमाड़ की लाल मिर्च खा चुका हो, उस तीखी लाल मिर्च उसको पचा चुका है, असर नहीं कर रहा उसको, तो यदि आपके महाराष्ट्र आता है, उसको और तीखी खिलाना पड़ेगी, तब उसको स्वाद आएगा। समझ रहे ना? ऐसे ही यदि विद्वान लोग हैं, ये कई ग्रंथ पढ़ चुके हैं, आप भी ललित कोई ऐसे नहीं हो कि बिना समझ हो। अनपढ़ों में महाचतुर और पढ़ों में चतुरों में चतुर। मित्र समझो, ये लोग समझते हैं कि हंसी कर देते क्या महाराज जी, समझते नहीं है। घर में पड़ा कचड़ा है, उससे हटाएंगे तो उसका अपमान तो होगा। किसका? घर में पड़ा कचड़ा है पंडित जी, उससे हटाओगे तो उसका अपमान है कि नहीं? झाड़ू से हटाते हो, अपमान है कि नहीं? पर उस कचड़े को हटाए बिना घर का सम्मान तो नहीं बढ़ता। ओहो, समझो मित्र मैं क्या बोल रहा हूं। घर में जो कचड़ा पड़ा हुआ है उसे जब भी तुम हटाओगे तो कचड़े का अपमान होगा, क्योंकि झाड़ू से हटाते हो। यदि वो पड़ा रहा तो भवन का अपमान हो रहा है। बोले क्यों? जो भी आता है बोले कैसे फूल लोग रहते यहां पर, कचड़ा पड़ा हुआ है। वो कचरा हट जाता है तो मित्र उसमें रहने वालों का भी सम्मान बढ़ जाता है, वो भवन का भी सम्मान बढ़ जाता है। वो क्या चमक रहा है, चींटी भी नहीं उस पर घूम पा रही है, इतना फर्श चिकना है, मच्छी भी नहीं बैठ पा रही है। ओहो, मक्खी भी बेचारी फिसल रही है, कितना स्वच्छ है। समझो ध्यान से, कचड़े का अपमान किए बिना घर का सम्मान नहीं बढ़ता, कसायों का अपमान किए बिना आत्मा का सम्मान नहीं बढ़ता। ललित, अज्ञानता का जब तक अपमान नहीं कर दोगे, आपके टीचर ने कई बार आपसे कहा था, अरे पढ़ता लिखता नहीं है। पंडित जी क्या बोला था? ईंटें कौन ढोता है? मैंने देखा अपनी आंखों से, स्कूल में एक छात्र था, वो हमारे टीचर थे ना, अध्यापक गुरु जी, उन्होंने बेचारे को मुर्गा बनाया और पंडित उसके ऊपर ईंटें रख दी। पर वो इतना वज्र का निकला, इतना अपमान होने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा उसके ऊपर। मालूम, यदि स्कूल में अध्यापक किसी छात्र को गधा भी बोल देते हैं, आपको मालूम जान के बोलते हैं, बोले इसके अज्ञान का अपमान कर दो। उसके अज्ञान का अपमान होता है तो उसको लगने लगता कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो ज्ञानी बनने का प्रयास करता गुन्नू भाई, अज्ञान का अपमान कर दो। चालू चंचलता का अपमान कर दोगे बेटा तो गंभीरता अपने आप आ जाएगी। वो आपने चंचलता का सम्मान करना सीख लिया है कि क्या करूं गुरुजी, अब मेरा स्वभाव ही ऐसा है। हे मित्र, स्वभाव तो संसार में रहना नहीं है तो कसाय स्वभाव कैसी होगी? स्वभाव तो आत्मा का सिद्ध बनना है। तो भाई, आत्मा, क्या प्रश्न किया था आपसे? मक्खन से घी कितना निकला? कम होगा कि नहीं होगा? लेकिन शक्ति
बढ़े। ऐसे ही ध्यान दीजिए, माना कि किसी का बच्चा कुपोषण से का शिकार बन चुका है, बुरा नहीं माना, तुम्हारा बच्चा का कुपोषण का शिकार नहीं है, जो दुबले रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, खुश है। पर मित्र विषय समझना, ढेर सारा कितना ही खिला दो, भारत की सेना में सैनिक एक कैप्सूल खा करके जी रहे हैं सीमा पर, ऐसा होता कि नहीं मित्र? कितना ऐसा होता है। पर शक्ति, बिरलन को मत देखिए, घनत्व को देखिए। जैसे घी, दूध कितना इकट्ठा भरना पड़ता है एक बर्तन में 5 किलो, और घी के लिए जरा सी बरनी में काम चल जाता है। हे मित्र, ऐसे ही यहां क्या कहना, जो आपने जो चर्चा किए, आपने जो चर्चा किए, परंतु बिना दूध के वो उतना घी मिलता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। यही निश्चय व्यवहार है। पूजा करना, पाठ करना, मुनि बनना, परमेष्टि का ध्यान करना, ये सब दूध और दही मक्खन की अवस्था है। दूध दही मक्खन की अवस्था है। हे मित्र, निज स्वरूप में लीन होकर के जो आत्म तत्व को समझा जाता है, वो घृत की अवस्था है, वो कम होता है, शक्तिमान होता है। संघात में शक्ति है। जो अभी आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे वजन आ रहा हो माथे पर। ईमानदारी से बोलना, मायाचारी नहीं करना। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि विषय तो समझ में आ रहा है, पर थोड़ा सा वजन लग रहा कि नहीं? ये वजन इसलिए लग रहा है कि शब्दों में भी संघात भरा जाता है। वजनदार शब्द नहीं होंगे तो पाषाण कभी मूर्ति भगवान नहीं बन सकते। वजनदार शब्द नहीं होंगे, एक मनुष्य गुरु नहीं बन सकता। ये मंत्र का उच्चारण हुआ था, सामान्य मनुष्य को साधु कहला दिया। एक मंत्र के प्रभाव था कि पाषाण की मूर्ति को भगवान कह दिया। हे मित्र, हे मित्र, शब्द ब्रह्म, आत्म ब्रह्म, शब्द ब्रह्म की शक्ति इतनी है कि यहां से इस खड़े आदमी को मैं बिठा सकता। ललित भाई विराजो। अशोक भैया, वो खड़ा हो गया। ओहो, इनको ललित को उठाओ हाथों से। उठना नहीं, ललित को उठाओ हाथों से। उठाओ ना आप, उठना नहीं ललित। ओ हो, देखा? शक्ति जो है, उस शक्ति को निहारिए। वो परम शक्ति को समझते हुए जब विरह काल पड़ता है तो अनवस्था तो फैलती है। ये बीच का विरह हो गया ना, तुम्हारा तार टूट गया। सन्मति ठोले, डॉक्टर साहब कहाँ थे, विषय क्या था? हे मित्र, मूल विषय पे आइए। ये सब बीच के थे, न ललित के बेटे को देखना, न कोई दूसरे को देखना। मैं ये कह रहा था कि ये जीव, यहां तो ये था कि कितने घास फूस खिला दो, लेकिन उसमें शक्ति नहीं है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है। उसको कुपोषण के शिकार बनना है। शरीर में जठराग्नि तेज है, वो घास फूस खिला करके उसकी जठराग्नि को तुम मंद नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो शरीर नष्ट होगा। इसी प्रकार से हे जीव, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान शक्ति प्रबल है, वो ज्ञान शक्ति प्रबल है, उसको तनाव दे दिया गया है। ज्ञान आगे काम नहीं कर पा रहा है तो ज्ञान तनाव में बदल जाएगा, टेंशन में बदल जाएगा, विषय नहीं मिल रहा है।
जैसे कि राजू अजयगढ़ ने एक लकड़ी में आग लगाई थी, परंतु आग जो लगी लकड़ी में थी उसको पलंग पर रख दिया था, पर जब तक लकड़ी रही तब तक अग्नि से लकड़ी जलती रही, और जैसे ही लकड़ी समाप्त हुई तो क्या जलेगा? पलंग जलेगा। ऐसे ही मित्र, जितना गहरा ज्ञान होता है आपका, सूक्ष्म ज्ञान की बात कर रहा हूं, सूक्ष्म ज्ञान तुम्हारे सूक्ष्म बढ़ गया और तुम गेन नहीं दे पा रहे हो तो तनाव बढ़ता है। जो ज्ञान पर को जानने में लगा था, वो ज्ञान तुम अपने आत्म गे नहीं बना सके, वो विषय कसाय को गे बना लिया, तो फिर तुम्हारा ज्ञान तुमको नीचे ढाल देता है। या तो आपका आत्म गे बनना चाहिए था, या फिर अन्य बाहर के गे होने चाहिए था, दोनों नहीं मिले। ये रोटी पानी गे आयुर्वेद बीच का विषय था, मूल विषय पे आइए। यहां पर कह रहे कि ये जीव, ध्यान तुम्हारा ध्येय नहीं होना चाहिए है, भगवान तुम्हारा ध्येय नहीं होना चाहिए है। यदि ये विषय नहीं खोलोगे, घर चलोगे तो अधूरा पर रहेगा। ध्यान ध्येय नहीं है, और ध्यान का जो विषय है वो भी मेरा ध्येय नहीं है। ध्यान दो पुनः, ध्यान ध्याता ध्येय, ध्यान ध्याता ध्येय। जो ध्यान कर रहा है वो ध्याता, जिसे ध्याना चाह रहा है वो ध्येय, जो ध्यान कर रहा है वो ध्यान। जब रसोई घर में नहीं पहुंचा तब तक रोटी का ध्यान, रोटी खाने लग गया, स्वाद का ध्यान, पर इन सबको घूण करके देखिए। प्रश्न ये किया था मैंने सबसे पहले, इतना आपको स्मृति ज्ञान होना चाहिए। बादाम खाया करो प्रकाश भाई, मैं कितनी देर से बोल रहा तब मुझे याद है मैं क्या बोल रहा था। हे मित्र, रोटी खाने का उद्देश्य स्वाद लेना मात्र नहीं, रोटी खाने का उद्देश्य पेट भरना नहीं है। तब मैंने सहमति को खड़ा किया था डॉक्टर साहब कि क्या रोटी खाना पेट भरना उद्देश्य है, और जिसका पेट भरना उद्देश्य वो बीमार हो जाएगा।